नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रुचि झा। आपको बता दें कि ये जानी-मानी पेडियाट्रिशियन में से एक है। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम बच्चों की अगर हम बात करें तो हम बचपन से हम लोग भी ये चीज़ देखते आ रहे हैं। हम भी जब छोटे रहे होंगे तो हमारी जो नानी माँ या दादी माँ वो बच्चों को मालिश करती आई हैं, फिर हमारा भी मालिश हुआ होगा। और ये कहीं न कहीं एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ऐसा उनसे जब हम पूछते थे कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट के लिए किया जाता है कि बच्चा चुस्त-पुस्त हो, एक उसका हड्डी मजबूत रहे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तेल मालिश करना कितना सही या कितना गलत है, आप बताएँ? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मालिश करना ये हमारा इंडियन फॉर्म ऑफ सोसाइटी का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है कि बच्चे की जब तक मालिश नहीं हो तब तक बच्चे का जो इनिशियल ग्रोथ का पार्ट है वो हम लोग इनकम्प्लीट मानते हैं। एज पर आर ट्रेडिशन हम लोग सब में एक खासकर बिहार में छठी बहुत ज़्यादा मनाई जाती है, जैसे कि 6th डे ऑनवर्ड्स। तो मालिश जो बच्चे का होता है वो छठे दिन के बाद से ही हम लोग शुरू करते हैं। इसके पीछे बहुत ही साइंटिफिक लॉजिक है। आप सबने सोचा होगा कि ये बस ऐसे ही ट्रेडिशंस है, बट हमारे पूर्वज हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत ही साइंटिफिक है, क्योंकि 6 दिन मतलब 4 से 7 दिन में इट हैज़ बिन प्रूवन कि हमारी नाभि जो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो पार्ट बच्चे में रहता है वो सूख कर गिर जाता है। और इसके ये अगर सूख कर अच्छे से गिर गया तो फिर हम लोग ऑयल एप्लीकेशन आइडियली स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऑयल एप्लीकेशन जो मसाज है ये कैसे फ़ायदेमंद है, अगर साइंटिफिकली किया जाए, जिनको एक्चुअल में मालिश करना आता है, तो आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो ये मालिश एक पर्टिकुलर तरह से स्टेप में किया जाता है। जैसे पैरों से शुरू करके फिर उनकी पूरी पीठ की मालिश करना, फिर नेक मसल्स की मालिश करना, फिर बच्चे को पलट के आगे करना, फिर उनके जो शोल्डर मसल्स हैं उनकी मालिश करना, आगे की छाती को मालिश करना, फिर उनको कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस कराएं। ये बहुत ही इनिशियल फॉर्म ऑफ फिजियोथेरेपी है जो हम लोग ऑयल एप्लीकेशन के बाद बच्चों को करते हैं, ताकि बच्चों के जो मांसपेशियों में मजबूती या ताकत आ सके। अगर आप विदेश में देखेंगे तो 6 मंथ ऑनवर्ड्स बच्चों की बेबी जिमिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे दिस इज अ वेरी फैंसी टर्म, स्पेसिफिकली इन ऑस्ट्रेलिया आई हैव सीन, मेरे कजन्स हैं वहाँ पे। तो बच्चों की बेबी जिम में सेम जो हम लोग मालिश के बाद एक्सरसाइजेस कराते हैं उनकी वही एक्सरसाइजेस कराए जाते हैं। तो दिस जो हमारा जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है इंडिया का, उनकी बहुत सारी अडेप्टेशन बहुत सारे और कंट्रीज में भी हो रही हैं एंड इट इज ऑफ प्रूवन बेनिफिट। सेकेंड चीज़ है जो मालिश के लिए हम लोग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि अगर हम लोग बच्चे की मालिश नारियल तेल से स्टार्ट करते हैं, तो नारियल तेल इज एक्चुअली अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के। और हम लोग सब जानते हैं कि स्किन से बड़ा ऑर्गन कोई और नहीं है। और जब हम लोग ये नारियल तेल बच्चे की बॉडी में रब करते हैं तो स्किन के थ्रू अब्जॉर्प्शन जो होता है इन विटामिन का वो भी बहुत ही कम सही, बट स्टिल कुछ अमाउंट इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू स्किन ऑफ दीज बेबीज। तो हम लोग नेचुरली बच्चों को बस मालिश के थ्रू विटामिन ए, डी, ई, के इनिशियल डोजेस हम लोग नेचुरली प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहते हैं। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे ये जो दर्शक हैं ये भी ये समझ पाए होंगे कि बच्चों को मालिश करना कितना ज़रूरी है। जैसा कि आपने एक लाइन अभी बताया कि वही चीज़ ऑस्ट्रेलिया में होता है जिसे हम जिमिंग कहते हैं बच्चों को। एक बहुत ही फैंसी वर्ड है, लोग भी सोचते होंगे कि हमें ये करवाना चाहिए। उसी चीज़ को अगर हम इंडिया में देखते हैं तो ये कहीं न कहीं हमारे पूर्वज भी करवाते आए हैं। मालिश आगे-पीछे, पैर आगे-पीछे या पैर हाथ-वाथ को इधर करते थे। जिससे कहीं न कहीं ये करवाया जाता है ताकि जो हमारा बॉडी का डेवलपमेंट हो, बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर है वो बना रहे और ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो। तो आशा करते हैं दर्शकों की ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।